हेलो बच्चों, क्या हाल है? आप लोग कैसे रह रहे हैं अपने घरों पर? फिलहाल जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, आपको घर पर सुरक्षित रहें। मास्क जब भी आप कहीं भी निकलते हैं, आउटर पॉइंट पर या कहीं भी रहें आप, जहाँ भी भीड़ भाड़ हो, तो आप मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। और इस कोविड-19 के इस विपरीत सिचुएशन में आप कोशिश करें ज़्यादातर अपने घरों में रहें। आवश्यकता बहुत विशेष पड़ने पर ही आप बाहर निकलें, अपना ख्याल रखें। और आप लोगों को आइए आपके अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन पर, मैं हूँ आर के यादव, और इस कुछ विशेष चीज़ें आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ और आप समझिएगा। अगर समझ में अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप जो भी चीज़ें हैं आप उसको सीखने की कोशिश करें। देखिए, अलजेब्रा के कुछ फार्मूले बेसिक जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अलजेब्रा यानी बीजगणित, ये बीजगणित के कुछ फार्मूले हैं। बीजगणित इसके फार्मूले। अब आइए देखिएगा, एकदम बेसिक फार्मूले हैं और एकदम आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। एक कॉमन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस होता है 2ab। 2ab जो वैल्यू है उसको आप चाहे तो बीच में भी लिख सकते हैं, चाहे तो एडजस्ट लिख सकते हैं, उससे उसके रियल मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक इसका दूसरा फार्मूला है, एक सेकंड फार्मूला है, वो आपका यही चीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आपका 4ab। आप कहेंगे ये फार्मूला कैसे होगा? इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है? तो इसकी आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब दो संख्याओं का अंतर अगर आपको दिया हो और दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया हो उन्हीं दो संख्याओं का, और उन दोनों संख्याओं का योगफल अगर आपसे पूछता है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे लगा सकते हैं आप। अब देखिए आप, तो इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये चीज जो है ये चीज बनेगी क्या है, तो आइए बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये तो आपका 4ab है, 4ab लिख दें। अब आप देखें a माइनस 2ab है प्लस 4ab है, तो प्लस 4ab से 2ab घट जाएगा और 2ab बचेगा, और जो बड़ी वैल्यू होती है उस बड़ी वैल्यू को आप लिखते हैं, तो डियर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। इस फार्मूले में आपने देखा कि वही चीज है जो ऊपर यू हैव रिटन, आप लिख चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डियर इस प्रकार से इस फार्मूले को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तीसरा फार्मूला ए, थर्ड। अब थर्ड फार्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इतना होता है। अब डियर इसको एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जब कभी अगर आपको आवश्यकता हो अगर आपका, सपोज कर लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि दो संख्याओं का योग इतना है और उनका गुणनफल इतना,
और उनका अंतर पूछे तो इसी फार्मूले का एक और पैटर्न आप देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। डियर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस होता है 4ab, माइनस हो जाएगा 4ab। तो आप देखेंगे अगर इसको देखिए यहाँ पर a प्लस बी दो संख्याओं का योग, a इंटू बी दो संख्याओं का गुणनफल। अगर ये दोनों चीजें ज्ञात है तो आसानी से आप उन दोनों संख्याओं का अंतर आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। कैसे निकालेंगे देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वर्ग अगर आप हटाएंगे तो सीधे इस वैल्यू को रूट में डाल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये हो जाएगा आपका इजली। अब डियर इसको अगर फार्मूले को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर लें a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो 4ab से आपका 2ab घट जाएगा। अब 2ab जब घटेगा तो माइनस 2ab बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो गया। a प्लस 2ab 4ab से घटेगा तो माइनस 2ab बचेगा। a है a माइनस b का होल स्क्वायर। आपने देखा वही चीज सेम है जो एक मेन फार्मूला होता है वही आपने प्राप्त किया, बस थोड़ा सा बदलाव आपको करना होता है। तो इसकी आवश्यकता हमें तब पड़ती है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर अब लेते हैं, इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, आई होप दैट। अब देखिएगा, सपोज कर लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनका जो गुणनफल है ये आपका क्वेश्चन के रूप में, और उनका जो गुणनफल है वह 96 है, 96। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आपका 96 है। तो डियर आप कैसे निकालेंगे उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, a प्लस b का मान आप ज्ञात करें। तो डियर देखिए सिंपल, a प्लस b का योगफल आपको ज्ञात करना है तो फार्मूला इस्तेमाल कर लें। a प्लस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस b का वर्ग प्लस होता है 4ab। अब डियर यहाँ पर a माइनस b का वर्ग, तो a माइनस b का मान है 4 का वर्ग करेंगे 16 और 4 इंटू ab का जो मान है 96 से 4 में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16 प्लस ये आपका 4 6 24 और 4 9 36, 36 2 38 और आफ्टर एडिंग विल गेट आपका 400। अब डियर आपका इधर वर्ग, अगर वर्ग को आप रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं तो ये वैल्यू वर्ग हटाएंगे तो वैल्यू रूट में चली जाएगी जिसका मान हो जाएगा 20, यानी 400 का स्क्वायर रूट आपका 20। तो आप देखिए आपका, अब डियर मैं आपको नंबर लिख आउट ही कर देता हूं। वो नंबर था क्या, सपोज कर लीजिए वो नंबर आपका, डियर सपोज नहीं करना, वो नंबर एक्चुअल था a बराबर 12 और b बराबर 8। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा, और यदि इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ देते हैं तो 12 8 20, इनका डिफरेंस करेंगे तो 12 से 8 घटा देंगे तो आपको डिफरेंस 4 मिलेगा। तो डियर इस प्रकार से आपने इस चीज को इवैल्यूएट किया कि जब किसी दो संख्याओं का अंतर आपको दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो और आपको उसका योगफल प्राप्त करने को कहा जाए, डियर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो डियर आपका इस प्रकार से इसको भी आप याद कर सकते हैं। और एक जो दूसरा फार्मूला है जिसको आपने देखा, आइए उस पर भी एक क्वेश्चन किया जाए। तो उस पर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दो संख्याओं का योगफल। अब क्वेश्चन है
दो संख्याओं का योगफल आपके पास है 20 और उनका गुणनफल जो है यानी a इंटू बी वो आपका 96 है। तो ठीक है डियर आपका। अब उसका डिफरेंस आपसे पूछता है कि अंतर क्या होगा उसका हमें बता दीजिए। अब डियर आप अभी अभी कुछ मिनट पहले फार्मूला पढ़े हैं, अभी भी आपके सामने दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर लिए होंगे और चाहें तो अपने वीडियो को समय समय पर रोक रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं। और डियर आपका बाकी आप इसको प्रैक्टिस के द्वारा याद कर लीजिएगा। देखें डियर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला मैंने आपको बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है 4ab। मैंने बताया आपको माइनस आपका 4ab, इसका एक्सपेंशन मैंने लिखा दिया वही होता है। आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का मान आपके पास 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू ए बी, तो 4 इंटू 96 का गुणा कर देंगे तो डियर ये आपका हो जाएगा 384। तो डियर देखिए आपका 400 माइनस 384 आफ्टर सब्ट्रैक्शन इमीडिएट आपका 16 मिलेगा। अब देखिए जब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर a आपका 16 है तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी आप वर्ग घटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। आपने प्राप्त कर लिया डियर। अब देखिए ये वही नंबर थे जो पिछले क्वेश्चन में मैंने लिया था। a का मान आपका 12 था और b का मान 8 था। आप देखिए वेरीफाई कर लीजिए, उन दोनों संख्याओं का योगफल 12/20 होगा। 12/96 उनका गुणनफल 96 हो जाएगा। इनका डिफरेंस की बात करेंगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा 4। तो हालांकि ये नंबर आपको अलग अलग दिया नहीं रहता। अगर कभी किसी सवाल में आपको अलग अलग नंबर भी निकालने की आवश्यकता अगर पड़ती है डियर तो आपको एकदम घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है देखें। अब मान लीजिए डिफरेंस आपने निकाल दिया कि भाई आपका a माइनस बी का मान आपका 4 हो गया और उधर उन दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो आप 20 प्राप्त कर चुके हैं। अब बताइए इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो आप सिर्फ जोड़ देंगे, एडिंग, आफ्टर एडिंग जोड़ने के बाद ए बी से भी कट जाएगा 2a क्योंकि इनकी साइन विपरीत, प्लस माइनस है तो कट जाएगा और 2a बराबर 20 4 हो जाएगा 24। तो a का मान हो जाएगा a आपका 24/2 भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 12। अब डियर a का मान आपने प्राप्त कर लिया 12। इसी प्रकार से a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, किसी में रख देंगे तो b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस वाली पहले में रख दिया आपने a 12 माइनस b बराबर आपका 4। आप देखिए माइनस b को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस b हो जाएगा। आप 4 इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका 12 माइनस 4 यानी घटाएंगे तो 8 यानी b की वैल्यू आपका क्या मिला 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप a और b की सेपरेट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर, हम लोग एक फार्मूले